अम्बेडकर नगर के बिडहर घाट पर कुछ दिन पहले खबर चली थी, आप लोगों ने देखा, वो खबर काफी चर्चित थी, जहां नाव पलटने से लगभग 15 लोग डूब रहे थे। और ये जो तीनों लोग हमारे साथ खड़े हैं, यह किसी देवदूत से कम नहीं है। उक्त मौके पर जब नाव डूब रही थी तो ये तीनों लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए तत्काल नदी में कूद गए और 12 लोगों को बचाने का कार्य किया। 12 लोगों को बचाने वाले ये वो तीनों देवदूत यही हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों को हम सैल्यूट करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर आनंद कुमार। आनंद जी। जी उस दिन जब नाव डूब रही थी जी जी तो आप कितनी दूरी पे थे? हम लोग लगभग 50 मीटर दूरी पे थे। तो नाव जब डूब रही थी तो बच्चे थे, बड़े थे, सब चीखने लगे। पूरा हम लोग के हृदय को एकदम बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो हम तीनों ने, हम आनंद कुमार, राकेश भैया और लालचंद चाचा, हम तीनों ने मतलब जान की बाजी लगाकर अपना किसी तरह से हम लोग बचाए। काफ़ी हम लोग भी पानी पी लिए थे। बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद हम तीनों ने बचाया, जो कि ना पेपर में कोई नाम है। और जो है 3 लाश जो मिली है उसमें SDRF वालों का कोई मदद नहीं है। सब स्थानीय लोगों का जो है काम है। और जो कि पहला लाश जब मिला है तो उसमें जो हम थे और एक चाचा थे, लाश को लेकर आए हैं। जीते जी भी हम लोग बचाए और मरते भी पहले लाश को लेकर आए। अच्छा, पहले जो SDRF की टीम थी और जो लगातार तलाशी अभियान कर रही थी अपना, तो SDRF की टीम ने लाश को पहले नहीं पाया? कोई रिस्पॉन्स नहीं उससे। अच्छा, उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला? नहीं। आप लोग ने जो है अपने अथक प्रयास से लाश को निकालने का काम आप लोग किए थे? जी नहीं, लाश को नहीं। लाश तो मतलब भूल गया जब एक दिन बाद, तब अपनी मर्जी से निकला। तो बह रहा था तो हम ही लोग अपनी नाव पर ले आकर के मतलब उनके घर पे ले गए। SDRF वाले उस समय कहाँ थे? उस समय वही सिर्फ चला रहे थे नाव को, जो है सिर्फ इधर उधर, ताकि लहर पे उठ जाए। पर ऐसा कोई भी संभव नहीं हो पा रहा। नहीं हुआ। अच्छा, जब पहली बार नाव डूबी, आप दौड़े, तो वो पल कैसा था? जैसे आप लगातार 12 से 15 लोग जब डूब रहे हों, तब आदमी को समझ में नहीं आ रहा हम पहले किसको बचाएं, क्या करें। तो आपने उस समय क्या कुछ किया? उस समय देखिए, जैसे इधर ये डूब रहे हैं, वो डूब रहे हैं, जैसे 4 लोग 5 लोग डूब रहे हैं, तो हम लोग का प्रयास यही था कि इनको बचा लें, सबको बचा लें। सभी का प्रयास किए बचाने का। बाकी जो 3 लोग थे, हम लोग उनको देखे तक नहीं, ना किसी तरह से हम लोग जब इतना कठिनाइयों से बचाए तो उनको भी बचाते। अच्छा, वो 3 मतलब ज्यादा हमारी नजर से अनदेखा थे, अन्यथा आप उनको भी बचा लेते। और भी हैं भाई साहब, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, उस दिन जब नाव पलटी, आप कहाँ थे? उस समय मैं नहाने गया था। अच्छा। करीब 50 से 60 मीटर दूर था लगभग। तो सब बच्चे सेल्फी ले रहे थे। और सेल्फी के दौरान कोई लड़का उस पर से थोड़ा सा डगमगाया और उस पर से छलाक लगाया और जो नाव था वो पलट गया। वो पलटते ही सब लोग चीखने लगे। इसके बाद हम लोग मतलब जितना हो सकता है उतना प्रयास करके दौड़ के गए और जितने सामने मतलब जो भी आता था, जितना सामने बच्चे लोग आए उनको हम लोग किसी तरह एकदम खींच के निकाले। बाहर। अच्छा, लगभग जब आप निकाल रहे थे तो क्या उम्मीद लगती, कितने नदी के कितने गहरे पानी में, लगभग कितने मीटर पानी में वो चले? लगभग 30 से 35 फीट गहराई है वहाँ पे। वहाँ डूब रहे थे उन लोग? 30 से 35 फुट गहराई है, वहाँ डूब रहे थे। जितना हम लोग प्रयास करके 12 लोग को बचा के निकाले हैं और जो 3 लोग नीचे चले गए थे उन लोग को देख नहीं पाए, नहीं तो हो सकता है वो लोग भी। अच्छा, ये जो डूबते लोगों को आप निकाले हैं, इससे पहले भी निकाले हैं कि पहली बार? ये हर साल होता रहता है हमेशा जी। अभी पिछले साल 2 बच्चे पुल के नीचे दब गए थे, हम ही लोग निकाले थे जाके। अच्छा। हाँ, उसमें हम ही लोग निकाले थे जाके। और क्या नाम था, एक लोग थे पुलिस वाले थे, अपना गए हार माल देखे, कल भर पेपर में उनका हार माला क्या क्या हुआ, हम लोग का कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, मेहनत आप लोग करते हैं और वाहवाही दूसरा लूट लेता है। हम लोग वहीं पे रहते हैं, हम लोग का सब कुछ वहीं पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ही लोग जाते हैं, इसके बाद पुलिस का टीम जो भी मतलब आता है, अपना जो कार्य रहता है अपना करते होते हैं। तो अच्छा, ये जब आप लोग जान बचाते हैं दूसरी की, वाहवाही कोई दूसरा लूटता है, तो उस समय दिल पे क्या महसूस होता है? दिल पे क्या महसूस होगा,
अब यही रहता है कि तकलीफ होती है। तकलीफ तो होगा ही सर, इसलिए होगा कि हम लोग इतना मेहनत करके बचाते हैं। कोई भी अगर डूबेगा तो कोई अगर सामने से डूबेगा तो उसको देखा नहीं जाएगा, ज़रूर बचाने की कोशिश करेगा। तो वही हम सोचते हैं कि भाई साहब आपका क्या नाम है? लालचंद माझी। लालचंद जी, उस दिन जब नदी में आप भी थे, बचा रहे थे लोगों को, हाँ जी। ये पहली बार बचाने का कार्य आपने किया किससे पहले नहीं, भी? बहुत बार बचाए हम लोग, अच्छा। लेकिन कोई मतलब बचाने का कोई सुनवाई नहीं होता हम लोग को। अच्छा। जो अधिकारी आते हैं उनका महत्वपूर्ण मिलता है, हम लोग कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। अब देखिए 12 लोगों को हम लोग जैसे बचाए हम जान, और इसके बाद 12 लोगों को बचाने के बाद कोई अधिकारी कोई मने ऐसा कोई पूछने वाला नहीं था कि 12 लोगों को जान कौन बचाया, कैसे हुआ, जो बच्चे हैं उनको बुलाओ या कुछ किया जाए, कोई नहीं। हम लोग उसके बाद 12 लोग बचाने के बाद 3 लोग जो डूबे थे उनको भी प्रयास किए बचाने के लिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। लेकिन फिर भी 100-150 बुड्डी मारे मैंने खोजने के लिए, लेकिन तलाश में नहीं मिले। उसके बाद जब आए पुल से बुलाया गया, गोताखोर लोग बोले, हम लोग निकल आए बाहर। हमने लोग को बोला कि भाई वही सब टोले, हम लोग को कोई जब महत्व नहीं है, कोई हम लोग को महत्व नहीं मिला। अच्छा, 12 लोगों की आप लोग जान बचाए, और जो है जान बचाने का कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और समाज सेवी संस्थान जो हैं, जो जितनी भी सामाजिक कार्य करते हैं उन लोग के द्वारा, मतलब आप लोग को कोई उस तरह का कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं मिला, ना कोई पुरस्कार, ना कोई खुशी का कोई उत्साह नहीं मिला हम लोग को दिए सब लोग। इसलिए हम लोग का मन उदास हो गया। आगे भी कोई कांड ऐसा होता रहेगा तो कौन जाएगा वहाँ? अपने जान पर बाजी लगा के हम लोग बचाए भी, और कोई हम लोग को सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह से आपने देखा ये जो पीछे हमारे 3 लोग वही हैं जो देवदूत बन करके, इन्होंने नाव जब डूबी तो जो लोग आज जीवित हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है कि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके उनकी जान को बचाया है। और उनकी जान को बचाने का नतीजा यह रहा कि वाहवाही तो सरकारी कर्मचारी और सरकारी विभाग लूट लिया, लेकिन इनके हिस्से में आई तो महज एक इंसानियत के नाते इन्होंने बचाया तो लोगों को। लेकिन हम सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से और ज़िले के डीएम से यही निवेदन करेंगे कि यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इन देवदूतों के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये वही देवदूत हैं जिनकी वजह से आज 12 लोग अपने परिवार में हैं, परिवार में जीवित हैं। ये तो पहले की घटना है, लेकिन ऐसे कई लोगों की इन लोग जान बचा चुके हैं। यहाँ के तमाम लोगों से भी हम बात करेंगे और वह क्या कुछ कहते हैं आप तक पहुँचाएंगे। जनपद अम्बेडकर नगर के बिडहर घाट पर एक दिन जनपद अम्बेडकर नगर के ये जो घटना हुई है ये कोई नई घटना नहीं है। हमने ऐसी कई घटनाएं को देखा है कि जैसे ऐसे नौजवान साथी जब ऐसी कोई घटना होती है तो ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं, उन लोगों को बचाने का कार्य करते हैं। हमने इसके पहले भी कई घटना देखा है, चाहे वो मंसूरगंज के नौजवान साथी रहे, 2 लड़के डूब के इस पार हो गए थे। कई और जिन लोगों का इन्होंने जान बचाया, ऐसे जिनको प्रशासन द्वारा पता भी नहीं लगता, प्रशासन को ये नहीं पता लगता कि यहाँ क्या घटना हुई है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्रशासन को सूचना मिलता है। अगर ये लोग बचा लेते हैं तो ये प्रशासन तक सूचना नहीं जाता है। इन लोगों को कहीं न कहीं सम्मान देने का काम करना चाहिए। और ये जो घटना हुआ बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दुखद घटना है कि ये जिसमें 3 बच्ची की जान गंवानी पड़ गई, क्योंकि 12 लोगों का जो जान बचाए हैं। मैं ऐसे नौजवान साथियों का सराहना करता हूं कि अपना जान जोखिम में डालकर इन लोगों ने ऐसा किया है। तो मैं सरकार से और जिला प्रशासन महोदय से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नौजवान साथियों को सम्मान देने का